तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू GSTR1 कैसे फाइल करते हैं। GSTR1 के ऑफलाइन यूटिलिटी में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारे नए जो अमेंडमेंट है, नए जो अपडेट है वो इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। बहुत सारे जो है पहले मैंडेशन में नहीं थे, मैंडेटरी नहीं थे, वो अब टेबल्स मैंडेटरी भी कर दिए गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को कंसीडर करके आज के डेट में मई मंथ से जब आप GSTR1 अगर भरते हैं ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू तो बहुत कुछ बदलने वाला है, चेंज करने वाला है। तो अभी लेटेस्ट हम लोग देखेंगे कि आज के समय यानी कि मई मंथ से या उसके बाद भी अगर आप अपना GSTR1 GST का रिटर्न जो होता है वो फाइल करते हैं ऑफलाइन यूटिलिटी से, तो आपको कैसे फाइल करना होगा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और नई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके कैसे आप उसे प्रॉपर तरीके से डाटा प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि इंपोर्ट करने में भी बहुत टाइम जो है एरर्स आते हैं, तो उन सारे एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करना है सारा कुछ हम लोग डिटेल में एग्जांपल के साथ और लाइव पोर्टल पे और लाइव आपको टूल के ऊपर जाके हम लोग सीखेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर ऐसे वीडियो पहुंचती रहेगी। चलिए बिना किसी देरी के तो सबसे पहला जो स्टेप आपको करना है GST पोर्टल पे आना है, वहाँ पे आपको डाउनलोड वाला सेक्शन में आना है। डाउनलोड में आकर आपको GST का ऑफलाइन जो टूल है उसको डाउनलोड करना है। ऑफलाइन टूल में सबसे पहला वाला GST रिटर्न ऑफलाइन टूल है, उसको क्लिक करिएगा। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन जो आपको डाउनलोड करना है वो है आपका 3.2.2। ये लेटेस्ट वर्जन है जिसमें आपको HSN वाइज जो दो ग्रुप अब मैंडेशन में आ गए हैं, टेबल 12 और टेबल 13 मैंडेटरी हो गया है। अब HSN डिटेल आपको B2B और B2C दो ग्रुप में करके देना होगा। इंस्टॉल होने के बाद उसे आप क्लिक करिएगा तो आपका ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ऊपर में देखिए यहाँ पे लिखा है वर्जन 3.2.2 यानी कि लेटेस्ट वर्जन आपको पहले अपने PC या सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना होगा। ये तो हुआ पहला चीज। दूसरा चीज आपको जो करना है वो है आपका जो डाटा है वो आपको रेडी करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपके पास जो भी डिटेल है आउटवर्ड सप्लाई का एक्सेल में आपका जो अगर लाइन आइटम है तो लाइन आइटम है तो लाइन आइटम को आपको पहले इनवॉइस वाइज करना है। अगर इनवॉइस वाइज आपके पास डिटेल है तो उसको जो है आपको इनवॉइस वाइज पूरा डिटेल इनवॉइस नंबर, उसके बाद कस्टमर का GST नंबर, उसका एड्रेस, GST का रेट और कितना अमाउंट है, क्या उस पर टैक्स इन्वॉल्व है, सारा कुछ आपको एक पाइवट मारना पड़ेगा। जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये मेरे पास जो है मेरा रजिस्टर है और इस रजिस्टर में बहुत सारे डिटेल है और ये लाइन आइटम डाटा है। यानी कि एक तो GSTR1 के लिए देखिए यहाँ पे एक्सेल का पूरा एक वर्कबुक है, टेम्पलेट है, जिसे आप चाहे तो इसे फिलअप करके इसमें सारे सेक्शन रहते हैं। अब इसमें क्या है सेक्शन वाइज पूरा एक साथ आप डाटा फिलअप करके एक ही फाइल को आप एक साथ ही इंपोर्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल जितने भी डाटा जितने भी टेबल है सब है यहाँ पे है, एक एक करके आपको उसको फिलअप करना होगा और इससे एक्सेल सीट को जो है इंपोर्ट कर लेना होगा आपका ऑफलाइन टूल में। ये तो होगा पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपको CSV फाइल दिया गया है, चाहे तो आप डाटा CSV फाइल के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं। CSV फाइल यानी कि एक एक सेक्शन का सेपरेट CSV फाइल है, एक्सेल फाइल है, जो कि आपको फिलअप करके इंपोर्ट कर लेना होगा ऑफलाइन टूल। टेबल भरेगा तो जैसे मान लीजिए किसी का B2C रिलेवेंस नहीं हो सकता, किसी का B2B रिलेवेंस नहीं हो सकता, किसी के बिजनेस में एक्सपोर्ट नहीं होता तो उसके लिए एक्सपोर्ट रिलेवेंस नहीं होता, तो जिसके पास जो डाटा है वही जो डिटेल वो फिलअप करेगा। क्योंकि सब आपको पहले सेग्रीगेट कर लेना होगा अपना डाटा को कि B2B डाटा कौन सा है, B2C डाटा कौन सा है और आपका एक्सपोर्ट अगर है वो कौन सा है। ये आपको पहले सेग्रीगेट करके, जैसे यहाँ देखिए मैंने सेग्रीगेट करके डाला हुआ है, ये डाटा कौन सा है ये आपको कर लेना होगा ताकि सुविधा होगा आपका CSV फाइल में डालने के लिए। तो यहाँ पे CSV फाइल है, इसमें मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या है इसको अपने ऑफलाइन यूटिलिटी में इंपोर्ट करेंगे। अब ऑफलाइन यूटिलिटी का ये इंटरफेस है, ऊपर में देखिए सबसे पहला जो न्यू दिया गया है इसमें लिखा है अपलोड न्यू इनवॉइसेस। जब नया रिटर्न आप तैयार करेंगे तो ये वाला सेक्शन को आप यूज करेंगे। दूसरा एक टेबल दिया गया है ओपन डाउनलोडेड
रिटर्न फाइल फ्रॉम जीएसटी पोर्टल, जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड किया हुआ रिटर्न फाइल को यहाँ से ओपन कर पाएंगे। तीसरा है एरर फाइल ओपन करने के लिए, अगर आप कोई भी चीज़ पोर्टल पे अपलोड करते हैं वहाँ से एरर फाइल जनरेट होता है तो उसे इसके थ्रू खोल सकते हैं। तो हम लोग चूंकि यहाँ नया रिटर्न बनाएंगे तो नया रिटर्न में न्यू में क्लिक करेंगे। न्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जीएसटी का नंबर डालना पड़ेगा और नीचे में जो चेक मार्क्स है उसको आपको सिलेक्ट टिक करना होगा, जैसे कि क्या आप एसीजेड टैक्स पेयर है, यस या नो में आपको टिक करना होगा। दूसरा है क्या आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, अगर क्वार्टरली करते हैं तो यस क्लिक करिएगा, मंथली करते हैं तो नो क्लिक करिएगा। उसके बाद आपका टर्नओवर जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में यानी पिछला फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा है, यस और नो आप उसे सिलेक्ट करिएगा। मैं यस करता हूं और प्रोसीड पे क्लिक करता हूं, वार्निंग देगा, उसके बाद ये लॉगिंग हो जाएगा। अब ये इंटरफेस है आपका GSTR1 का ऑफलाइन यूटिलिटी का। यहाँ पे बहुत सारे ऊपर में टैब्स दिए गए हैं। पहला टैब है इंपोर्ट करने का, फाइल्स को हम लोग एक यहाँ से क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे। दूसरा टैब है डिलीट ऑल डाटा, ये क्लिक करके हम लोग पूरा जितना भी डाटा फिलअप किया हुआ है उसको एक साथ डिलीट कर पाएंगे। मान लीजिए कोई गलती हुआ उस केस में हम लोग ऐसा करते हैं। तीसरा है क्लियर सेक्शन डाटा, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन का हम लोग डाटा डिलीट कर पाएंगे। और चौथा है व्यू समरी का, यहाँ आपको इंपोर्ट फाइल में क्लिक करना है, सेक्शन सेलेक्ट करना है, इंपोर्ट CSV फाइल क्लिक करेंगे, जहाँ पे फाइल है वो अपने सिलेक्ट कर लेंगे। B2B अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, B2B सिलेक्ट करेंगे, यस करेंगे। अगर फाइल जो है प्रॉपर रही, कोई एरर नहीं हुआ, फॉर्मेट सही रहा तो प्रॉपर तरीके से वो इंपोर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली, अदरवाइज यहाँ पे एरर देगा। उसके बाद हम लोग समरी में यहाँ क्लिक करके देख पाएंगे, देखिए 205 इन्वॉइसेज इंपोर्ट हो गए, उसका CGST HST IGST टोटल आप देख पाएंगे। उस पर क्लिक करके आप इसका डिटेल भी देख पाएंगे कि प्रॉपर तरीके से इन्वॉइसेज जो है इंपोर्ट हुए हैं कि नहीं हुए। ये हो गया आपका B2B इंपोर्ट। अब चलिए दूसरा CSV फाइल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। दूसरा CSV फाइल हमारा क्या है, तो दूसरा हमारा CSV फाइल जो है इंपोर्ट का है, एक्सपोर्ट का है सॉरी। तो एक्सपोर्ट वाला फाइल हम लोग यहाँ से पहले सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का इन्वॉइसेस सेक्शन 6A क्लिक करेंगे, फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एक्सपोर्ट का, सिमिलरली यस करेंगे, प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा। अगेन हम लोग समरी में क्लिक करके यहाँ पे देख पाएंगे 3 जो है एक्सपोर्ट का डिटेल जो है इंपोर्ट हो गया है। अब इसके बाद हमारा HSN का डिटेल है और आपका डॉक्यूमेंटेशन का डिटेल है। इसको लेकर अमेंडमेंट आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया कि अब ये दोनों मैंडेटरी हो गया फाइल करना। अब HSN में क्या है, आपको B2B और B2C 2 फाइल अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि अब 2 कैटेगरी में आपको इंपोर्ट करना है फाइल, ऑफलाइन यूटिलिटी में भी, और यहाँ से जब आप अपलोड करेंगे पोर्टल पे या मैनुअली भी डालते हैं तो 2 टैब वहाँ पे है, ऑफलाइन का या ऑनलाइन का। B2B और B2C दोनों कैटेगरी में आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट टेबल 13 में आपको मैंडेटरी हो गया, आप डालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि मैंने HSN का जो डिटेल है 2 कैटेगरी में CSV फाइल जो है यहाँ पे देखिए B2B और B2C दोनों भर रखा है, उस हम लोग एक एक करके दोनों फाइल इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने पहला वाला HSN वाइज समरी B2B वाला टेबल सेलेक्ट किया सेक्शन, और मैं यहाँ पे जाऊँगा अपना जो पाथ है, यहाँ पे देखिए 2 फाइल है यहाँ पे CSV फाइल, B2B का अलग B2C का अलग। तो ये ऑलरेडी मैंने भर लिया है अपने डिटेल से। एक एक करके हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करेंगे। अगर डिटेल सही रहा तो सक्सेसफुल का यहाँ मैसेज दे देगा, यानी कि सक्सेसफुली आपका जो डिटेल है वो इंपोर्ट इसमें हो जाएगा। अगर कोई एरर रहा तो वो यहाँ पे एरर दे देगा। अब देखिए रोल नंबर 60 में कोई एरर है, ये HSN फाइल का डिटेल बता रहा है। तो एक बार हम लोग HSN फाइल खोलते हैं फिर से और देखते हैं कहाँ पे एरर है। तो उसके लिए CSV फाइल पहले खोलना होगा। तो फिर हम लोग डाटा में जाएंगे, वहाँ पे अपना डाटा वाला CSV फाइल मई मंथ में जाएंगे, CSV फाइल का फोल्डर जो है उसे सिलेक्ट करेंगे और HSN नीचे में यहाँ पे B2B फाइल। अब B2B वाला फाइल क्लिक करके देखेंगे जो यहाँ पे ऑफलाइन यूटिलिटी में बता रहा है यहाँ पे कि रोल नंबर 60। अब रोल नंबर 60 में अपने देखेंगे कि क्या दिक्कत है और उसमें क्यों ये एरर आ रहा है। अब यहाँ देखिए रोल नंबर 60 में ध्यान दीजिएगा, अगर आप तो यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है, यहाँ पे रोल नंबर 60 में आपका यूनिट का नाम नहीं है, यानी कि क्वांटिटी यूनिट का सब में जो नंबर पीस है वो नहीं है, इसलिए वहाँ पे वो एरर दे रहा है। हम लोग ये यहाँ पे फिलअप कर देंगे, फिर इसको सेव कर देंगे। उसके बाद अगेन हम लोग क्या करते हैं, चलते अपना ऑफलाइन यूटिलिटी में,
व्यू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे उस एक को छोड़कर बाकी इंपोर्ट हो गया है समरी में, तो इसको पहले हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे ताकि फ्रेश फाइल को हम लोग इंपोर्ट करें, कोई दिक्कत ना हो, कोई झमेला ना रहे। तो पूरा हम लोग यहाँ पे HSN वाला फाइल ही यहाँ पे जो सेक्शन डाटा यहाँ से करके क्लिक करके डिलीट कर देंगे, फिर फ्रेश हम लोग फाइल इंपोर्ट करेंगे। अब ये सेक्शन क्लियर डाटा पे हम लोग क्लिक करेंगे और इस पूरा सेक्शन को ही डिलीट कर देंगे ताकि फ्रेश अपन जो है फाइल जो है एक बार फिर से इंपोर्ट करेंगे। वार्निंग आएगा, यस करेंगे, अपना को डिलीट करना है, थोड़ा समय लेगा, उसके बाद सक्सेसफुल डिलीट हो गया। फिर से इंपोर्ट करेंगे फ्रेश अपना जो फाइल है, पहले सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, HSN इंपोर्ट CSV फाइल, फिर वहाँ जाएंगे अपना ये B2B वाला फाइल सेलेक्ट करेंगे, यस। और इस बार जो है अगर एरर सही हो गया और कोई एरर नहीं रहा तो सक्सेसफुल का यहाँ मैसेज देगा कि आपका डाटा जो है सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, डाटा जो B2B का डिटेल जो है CSV फाइल प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट हो गया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे अपना B2C वाला फाइल, तो सेक्शन चेंज कर देते हैं, B2C में करते हैं और CSV फाइल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, यस करेंगे, ये भी सक्सेसफुल हो गया। तो ये हो गया सारा कुछ, B2B एक्सपोर्ट HSN और B2C, ये सारा कुछ हो गया है। B2B यहाँ का एक्सपोर्ट ये है, B2B वाला, B2C वाला HSN का डिटेल। अब इसमें यहाँ पे बाकी है एक जो अभी मैंडेटेशन में आ गया है, मैंडेटरी हो गया भरना टेबल, वो है टेबल 13, जहाँ पे हम लोग जो इन्वॉइसेस का डिटेल होता है, डॉक्यूमेंटेशन का डिटेल जो होता है वो डालते हैं। तो वो अपने को कैसे डालना होगा, तो उसके लिए भी आपको वर्किंग करके यहाँ पे रख लेना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे वर्किंग करके रख लिया है फ्रॉम और टू, बस यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पे डालना है। तो जैसे फ्रॉम और टू दो रहेगा, यानी किस सीरीज नंबर से किस सीरीज नंबर तक पीरियड में सेल हुआ वो करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक बार डॉक्यूमेंटेशन वाला टेबल में आ जाते हैं, फ्रॉम वाला कॉपी कर दिए, फिर टू वाला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे टू में। टोटल इनवॉइस कितना है 167, 3 कैंसिल है, 167 कैंसिल में 3 है, नेट हो गया 164। इसको सेव कर देंगे। जितना भी सीरीज है आपको एक एक करके ऐसे कॉपी पेस्ट करके आपको कर लेना है, एक एक करके फ्रॉम और टू। सिमिलरली फ्रॉम और ये टू, टोटल इनवॉइस कितना है 24, कैंसिल 0 है, सेव। तो ऐसे करके अपना सारा तीनों सीरीज यहाँ पे आप डाल लीजिए। व्यू में फिर से एक बार जाके फाइनली देखकर चेक कर लेंगे सारा डिटेल प्रॉपर आ गया है कि नहीं आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, नीचे में जाए राइट हैंड साइड में यहाँ पे जनरेट फाइल करके क्लिक दिया है, टेबल दिया है, वहाँ पे एक बटन है, उसको क्लिक करिएगा तो आपका यहाँ पे देखिए जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगा। इसको क्लिक करके आप सेव कर लीजिएगा फाइल को कहीं पे, जैसे यहाँ पे मैं सेव कर ले रहा हूँ। अब ये फाइल जेसन फाइल क्रिएट हो गया पूरे रिटर्न का आपका ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू। अब इसको आप GST पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, GST पोर्टल पे लॉगिन करके प्रॉपर तरीके से आप इसे जो है ऑफलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके और इसे इंपोर्ट कर लेंगे। डाटा जो है आपका इंपोर्ट हो जाएगा और सक्सेसफुली आप GSTR1 नए ऑफलाइन यूटिलिटी और नए अपडेट के साथ फाइल कर पाएंगे। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं दिक्कत है आप रिपीट करके देख सकते हैं, स्लो करके पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है ताकि कोई गलती ना हो फ्यूचर में। और इसके अलावा कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो कहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके, सीख सके कि कैसे ऑफलाइन यूटिलिटी को हम लोग यूज़ करते हैं GST रिटर्न के लिए। और ऐसे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।